हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी जो लारावेल की सीरीज चल रही है। और इसमें आज हम करेंगे लारावेल के अंदर कस्टम हेल्पर के बारे में। देखो, कस्टम इसमें जो टॉपिक्स हम करेंगे वो है व्हाट इज़ कस्टम हेल्पर इन लारावेल, क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, और इसकी कुछ एग्जांपल जो है हम फंक्शन के साथ करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कि हेल्पर क्या होता है। लैरावेल के अंदर हेल्पर एक फाइल होती है, डॉट पीएचपी के नाम से इसको बनाया जाता है। और कई डेवलपर इसको एक फ़ोल्डर बना के ऐप के अंदर हेल्पर नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हेल्पर वाली फ़ाइल को रखते हैं। और कई डेवलपर इसको कस्टम हेल्पर के नाम से सेव करते हैं, कई इसको जस्ट हेल्पर डॉट पीएचपी के नाम से सेव करते हैं, मतलब अपने नाम से सेव करते हैं। कोई इश्यू नहीं है कि आपने जो भी नाम रखना है। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ऐप के अंदर हेल्पर वाली फ़ाइल बना के जस्ट यूज़ कर लेता हूँ। और अब इसकी बात आ जाती है हाउ टू यूज़, क्यों यूज़ करते हैं हेल्पर को। देखो, हेल्पर एक मैंने आपको अभी बताया कि एक पीएचपी की फ़ाइल होती है और इसके अंदर बहुत सारे हम फंक्शंस को एक साथ बना सकते हैं और वो फंक्शन को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने प्रिंट करवानी है कोई लाइन, अगर वो लाइन मैंने, ये देखो, कंट्रोलर है, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर मैं, अगर मेरे पास मैं डाटा इंसर्ट करवा रहा हूँ, यहाँ रिक्वेस्ट मेरा लगा हुआ है, तो रिक्वेस्ट के अंदर मुझे 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी प्री टैग के अंदर, है ना। तो तब जाके वो चीज़ प्रिंट होगी जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैं एक जस्ट कमांड लिखूँ कि पी आर लिखूँ प्रिंट हो जाए, या पी लिखूँ वो प्रिंट हो, जस्ट वो सारी की सारी वैल्यू को प्रिंट कर दे। तो ऐसे ही शॉर्ट कोड को हम एक फंक्शन में बना के हेल्पर फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो प्रिंट वाली लाइंस कौन सी है वो देखो, ये है जैसे इको के अंदर पी आर टैग लगाया मैंने, और प्रिंट आर मैंने प्रिंट को वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, इसके अंदर डाटा जो भी होगा वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, और इस पे प्री टैग। ऐसे आप प्रिंट करवा सकते हो, मतलब एक फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए हमको 3-4 लाइन्स का कोड लिखना पड़ता है। और अगर मैं यही लाइन को एक पी टैग के अंदर लिखूँ या पी आर कोई कमांड कस्टम बना के, हेल्पर बना के यूज़ कर सकूँ, तो ईज़ी है ना, कितना ईज़ी हो जाएगा कोड। तो चलिए फिर अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आपने अगर हेल्पर को बनाना है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपने ऐप के अंदर जाना है। ऐप के अंदर जाके हेल्पर डॉट पीएचपी वाली फाइल को बना लेना है, सॉरी, ऐप के अंदर जाके। और ये मेरे पास है और मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट कर दिया, ठीक है मैंने, ताकि हम दोबारा बनाएंगे इसको। आपने क्या करना है, ऐप के अंदर जाना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने इसको सबसे पहले सेव कर लेना है। सेव किस नाम से करना है, हेल्पर डॉट पीएचपी वाली फाइल, हेल्पर डॉट पीएचपी के नाम से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और अब क्या करना है, जस्ट इसके अंदर आपको मैंने बताया कि ये पीएचपी वाली फाइल ही होगी, और इसके अंदर मैं जस्ट इको लिख लेता हूँ, हेलो, ठीक है। अब ये फाइल तो बन गई। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को रजिस्टर करना है, मतलब इसका पाथ हमने रजिस्टर करना है। वो हम करेंगे कंपोजर डॉट जेसन फाइल के अंदर। अब कंपोजर डॉट जेसन आपको कहाँ मिलेगी, वो देखें, ये कंपोजर डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर। और यहाँ आपने, आपके पास एक ऑटो लोड का फंक्शन होगा, एरे बनाया होगा, ये है, ठीक है। और एरे के अंदर आपने एक फाइल्स बना लेनी है, फाइल्स लिख के डबल कोटेशन में एरे बनाना है। चलो यार, मैं आपको बना के ही बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर आना है और इसके अंदर आपने फाइल्स लिखना है, ठीक। फाइल्स के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ एक एरे बनाना है, और मैं यहाँ, ठीक है। इस एरे के अंदर आपने जो है वो फाइल का पाथ देना है। फाइल का पाथ कैसे आपको पता चलेगा कि फाइल का पाथ, कौन सी फाइल का पाथ देना है, वो हेल्पर की फाइल का पाथ देना है। हेल्पर किसके अंदर है, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाओगे
और आपको हेल्पर मिल जाएगा। अगर आपने हेल्पर को किसी फ़ोल्डर में अंदर रखा है, तो आपने फ़ोल्डर का पाथ भी दे देना है, वो देखें। जैसे मैं जाऊँगा ऐप के अंदर, ठीक है? और यहाँ आपने डबल कोटेशन स्टार्ट करने हैं या सिंगल कर लें, कोई इश्यू की बात नहीं है। ऐप और ऐप के अंदर हेल्पर .php, ठीक है? दैट्स इट, बस हो गया पाथ। और अगर आप फ़ोल्डर के अंदर दे रहे हो तो ऐप के बाद फ़ोल्डर का नाम, फ़ोल्डर के बाद बैकस्लैश आगे आपने फ़ाइल का नाम, ये काम करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कंपोज़र को जो है ऑटो लोड करना है। आपने कंपो ये कमांड तब वर्क करेगी जब आप कंपोज़र को ऑटो लोड करोगे। ऑटो लोड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी इसकी फाइल्स होती हैं, वो सारी एक बार कंपोज़र अप टू डेट करता है। मतलब जो भी है सारी फाइल्स को अपडेट कर देता है। वो आप कैसे करोगे वो देखें। आपने क्या करना है, आपने सीएमडी में जाना है और सीएमडी में जाके या आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो, जैसे विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, कोई भी, ठीक है? और उसके अंदर आपने क्या करना है, कंपोज़र डंप हाइफ़न ऑटोलोड के कमांड देनी है। एंटर मारोगे और जब आप इसको फर्स्ट टाइम चलाओगे गाइस, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, मतलब 5 मिनट आई थिंक ले सकता है। और जब आप इसको सेकंड टाइम चलाओगे तो ये जल्दी हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। अब देखो ये फाइल्स, आई थिंक कुछ ये फाइल्स होगी 5000 से ऊपर फाइल्स को ये जो है अपडेट मारेगा। अभी मैं फंक्शन भी आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे आपने वो फंक्शन लिखना है और कैसे आप उसको प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? ये जो हमने फंक्शन लिखा था ना, कहाँ गया, हेल्पर के अंदर, सॉरी इसके अंदर, ये वाली फाइल्स को आप करवा सकते हो प्रिंट। और आप कोई डेट का फंक्शन भी प्रिंट करवा सकते हो, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में डेट का फंक्शन ले रहे हो या स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ कर रहे हो, अगर आपने उसको प्रिंट करवाना है ना, कई फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिसको हमको बार बार नीड पड़ती है। जैसे प्रिंट की तो हमको, जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं तो हम हर एक लॉजिक लिखने के बाद सबसे पहले उसको टेस्ट करते हैं, मतलब प्रिंट करते हैं कि वो जो है वो सही है या नहीं। तो प्रिंट एक ऐसी कमांड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, आप उसका फंक्शन बनाओ इसमें और उसको कहीं भी यूज़ कर लो। ठीक है, अभी ये होगा, अभी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये कमांड जो है गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इतने में हम पता क्या करते हैं, एक प्रिंट की लाइन का कोड लिख लेते हैं। वो हमने लिखना है जो हमने फाइल बनाई थी, ठीक है? और इसके अंदर बाद में तो पीएचपी जो इको करवाया वो हटा दूंगा। ये जो पीएचपी है ना, हेलो, वो सारे पेजेस पे दिखाएगा। हेल्पर एक ऐसा फंक्शन होता है कि जहाँ जहाँ भी आपने इसको प्रिंट करवाना था वो सारे एक बार सारे पेजेस पे वो आपको शो करवा देगा। मैं कहना एक बार चेक हो जाए होगी, ठीक है गाइज? और इसने फाइल देखो 5000 से ऊपर ये सारी की सारी फाइल जो है अपडेट आउटलोड मार दी। अब इसको क्या करते हैं, हम इस सेव किया मैंने, जब मैं फाइल्स को चलाऊंगा एंड इस वाली फाइल्स को, ये है, और मेरा यूआरएल, सबसे पहले मैं लिस्ट वाला यूआरएल दिखा देता हूँ आपको। हेलो, अब देखो ये हेलो जो है इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं कोई भी मेरी वेबसाइट का पेज खोलूँगा ना, तब भी ये प्रिंट करेगा। अब देखें यूआरएल के बाद मैं टू प्रिंट करूँगा तो टू से पहले इसने हेलो कर दिया, मतलब जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस पे हेलो प्रिंट करवाएगा, ठीक है? तो ये एक हेल्पर एक ऐसा फंक्शन होता है लारावेल के अंदर कि इसके अंदर जो भी आप फंक्शन बनाओगे वो सारे पेजेस पे कॉल करेगा, क्योंकि इको करवाया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इको को तो मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब हम एक यहाँ इफ कंडीशन के अंदर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? इफ, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। इफ अगर ये फंक्शन मेरे पास नॉट एग्जिस्ट करता है, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ
एक पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर एक हम फंक्शन बनाएँगे फिर। फंक्शन बनाया, फंक्शन हम बना लेते हैं पी नाम का ही, और ये कर्ली ब्रेसेस को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं डॉलर डाटा पास करवा देता हूँ, ओके? और अब हम क्या करते हैं, एक इको ले लेते हैं। ये हमने यहाँ भी रखा हुआ था फाइल्स के अंदर, ये वाली फाइल्स को, ठीक है? मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हेल्पर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से ठीक कर देता हूँ। और यही डाटा मैंने यहाँ कॉल कर लिया, ठीक है? तो अब देखें, अब मैं जो ये प्रिंट करवाऊँगा लाइन, अब मेरे पास है एक ये वाली फ़ाइल, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? कमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ ये लिखूँगा, ई के अंदर डॉलर की ले ले लूँ, ठीक है? क्योंकि पी मेरे पास वो फंक्शन है। देखें, वो सारी की सारी फाइल्स को प्रिंट करेगा। देखो, सारा एरे उसने प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर देखिए आप, एक एरे के अंदर डाटा मेरे पास आ रहा है, मतलब सारा उसने प्रिंट कर दिया, सारी की सारी फाइल्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है? बट ये तो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हम इसको एक रिक्वेस्ट मेथड में यूज़ करते हैं और भी कहीं यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए हमने ये प्रिंट करवा दिया। जो एरे के अंदर सारा डाटा आ रहा है ना, वो प्रिंट इसने करके हमको दे दिया। तो ऐसे आप करवा सकते हो। और ये फ़ंक्शन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर डाटा आप कहीं गेट करवा रहे हो फॉर ईच लूप में, वहाँ भी आप पी टैग के अंदर वो वैल्यू जो आपकी आएगी, वो आप फेच करवा सकते हो। जस्ट मैंने एक पी लिखा, वही हमने जो एक एरे के अंदर बनाया था फ़ंक्शन के अंदर। अब देखें, ये फ़ंक्शन के अंदर मैंने पी फ़ंक्शन बनाया, अगर मैं पी कहीं भी यूज़ करूँगा और उसके अंदर जो चीज़ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो दूँगा, तो वो प्रिंट कर देगा। कितना ईज़ी है ना, शॉर्टकट बन गया, वरना हमको 3 लाइन्स लिखनी पड़ती थी। जस्ट 1 लाइन लिखो कोड। और ऐसे ही आप डैट फॉर्मेट का जो फंक्शन है आपको बना सकते हो आप अपने हेल्पर वाली फ़ाइल के अंदर, और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको जो है, अब मतलब बना सकते हो यार। ऐसा नहीं है कि कोई भी, अगर आप पीएचपी के कोई फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अ, बस यही था, हेल्पर यही होता है कि आप लारावेल के अंदर हेल्पर को क्यों यूज़ करते हो, क्यों बनाते हो और इसका पर्पस क्या है, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे मैंने आपको फंक्शन बताए हैं स्ट्रिंग के। और अगर आप अपने किसी स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो और एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आप एक्सप्लोड या इम्प्लोड का फंक्शन भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो इससे पहले आपको पीएचपी के कुछ बेसिक्स फंक्शन पता होने चाहिए कि डेट का फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो प्लीज़ आप उसको पहले थोड़ा-सा पढ़ लें और उसके बारे में सर्च करें और उसको आप यहाँ यूज़ करें। और यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर